कुमारियों का विषय ध्यान से देखें, क्या ये कलीसिया के बारे में है? ये किसके बारे में? क्योंकि इसने मेल खाना है। परमेश्वर के वचन ने दूसरे वचनों के साथ मेल खाना। एक वचन लेकर आप उपदेश बना नहीं सकते हैं। इधर हम उसे देखें, इधर लिखा गया स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। आगे उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। इधर बात आती है, इधर पूरे इस एक आयत से लेकर 13 तक में कहीं भी दुल्हन का विवरण नहीं है। कलीसिया यीशु मसीह दूल्हा है तो कलीसिया दुल्हन है। अच्छी तरह उस बात को हमने समझना। यीशु दूल्हा है तो कलीसिया 10 कुंवारियां नहीं जो भेंट, इधर लिखा है उनसे कहा गया अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकलना। ये 10 कुंवारियां भेंट करने को जा रही हैं। दुल्हन भेंट करने नहीं जाती है, उसका विवाह होता है। कलीसिया तो दुल्हन है, ये तो दुल्हे से भेंट करने के लिए जाने वाले लोग हैं। 10 के 10 इधर लिखा है कुंवारियां हैं, 10 के 10 कुंवारियां हैं, यानी ये दूसरों से पुरुष को नहीं जाने, मतलब संसार से मिले जुले नहीं हैं। वो 10 के 10 संसार से मिले जुले नहीं हैं। इसका मतलब क्या ये कलीसिया है या कोई और है? क्योंकि कलीसिया तो दुल्हन है। आगे 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। 10 कुंवारियां अगर ये कलीसिया है तो कलीसिया में 5 मूर्ख हैं, 5 समझदार है क्या? आगे मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, मूर्खों के पास मशाल है, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया है। उनका बत्ती तो जल रहा है लेकिन तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपने मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। अपनी कुप्पी में तेल भी भर लिया। क्यों तेल भरा है? मशाल अलग है, कुप्पी में आग नहीं लगाना है, मशाल में। ये कुप्पी से मशाल में तेल भरना होता है ताकि वो मशाल जले। आगे जब दूल्हा के आने में देर हुई, इधर लिखा है देर हुई, तो अगली बात, क्या हमारे प्रभु के आने में देर होगा? क्या वो सही समय पर आएंगे या देरी होगा? अगर हम कहते प्रभु के आने में देरी है तो उसका मतलब क्या निकलता है? क्या परमेश्वर सर्वज्ञानी नहीं? क्या आने का समय पहले से तय नहीं है? हाँ, हमारे समय के अनुसार, हमारे तरह नहीं। हमारे तो इंडियन रेलवेज में आप जानते हैं आजकल स्टेशन में, आजकल मतलब कोरोना वायरस के पहले स्टेशन में जब जाते तो पहले तो सुनते थे कि ट्रेन आने वाली है। अब तो क्या सुनने में आता है? आने की संभावना है। कितने चतुराई से वो शब्द को बदल दिया, आने की संभावना है। तो क्या कलीसिया भी यही सोचे कि हमारे प्रभु के आने की संभावना है, या ठीक समय पर प्रभु आएगा? ये दोनों में से आपका क्या विचार है? क्या प्रभु देर करेगा या ठीक समय पर आएगा? आगे तो वे सब ऊँघने लगी और सो गईं। अगली बात, 10 के 10 जिनके पास मशाल हैं, 10 के 10 ऊँघने लगी, सो भी गई। तो क्या कलीसिया सो जाएगी?
अगर कलीसिया सो जाती है तो उसका मतलब क्या है? हम तो एक तरफ बोलते प्रभु का आगमन नजदीक है, तो कलीसिया बेदार हो रही है, जाग रही है। ये कोरोना वायरस के कारण कितने जो पीछे हट गए थे वो और बलवंत हो गए। तो ये सोने का मतलब क्या है? आगे, आधी रात को धूम मची, देखो दुल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तो इधर अगला एक मुसीबत आता है। वचन कहता है चोर की तरह आएगा, आंख की पलकी मारने के क्षण में कलीसिया इधर से चले जाएगी। इधर तो धूम मच रहा है, यानी सोने वालों को जगाया गया है। सो इसका क्या मतलब? प्रभु के आने के पहले क्या सबको जगाने के लिए मौका मिलेगा? क्या अर्थ वही है? क्या हम पास्टर लोग आपको बोल पाएंगे, हां जी जाग जाओ, सोना नहीं, आ गया आ गया, तैयार हो जाओ? क्या बोलने का मौका मिलेगा? इधर तो धूम मची है, और वो जब धूम मची, धूम मचने का मतलब मालूम चल गया आ रहा है। ऐसे तो प्रभु यीशु का आना तो चोर की तरह है, धूम का मचेगी। तो ये कौन सी बात है? अगला, तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। यानी मशालों को, मशाले सो गए थे तो मशाले बुझ गई होंगी, तो अब मशालों को ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से कुछ हमें दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। सो ये तेल बेचने वाले कौन हैं? अगर कुंवारियां कलीसिया है तो फिर ये तेल बेचने वाले कौन हैं जिनके पास जाकर तेल खरीदा जा सकता है? दूल्हा आ रहा है, धूम मच गई, तेल बेचने वाले हैं, तेल लेने के लिए जा रहे हैं। ये सब कलीसिया के साथ कैसे मेल खाता है? इसको हम कैसे जोड़े? बस एक कुप्पी और एक मशाल और कुंवारी को लेकर ये ना बोले कि ये कलीसिया है। इधर कुंवारियां सो भी गई, आ गए, परंतु तब वे मोल लेने को जा रही थी कि दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद हो गया। जो तैयार थी वो किधर गई? विवाह के घर में चले गए, भोज के लिए वो चले गए, द्वार बंद हो गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। ये 5 कुंवारियां हैं, इनकी एक ही गलती है, कुप्पी में तेल नहीं है। और इधर दूल्हा कहता, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। असली में ये पूरा बात क्या है? इस घटना के द्वारा प्रभु क्या कहते हैं हमसे? ये घटना का क्या मतलब है? 13 वचन साफ कहता है, इसलिए जागते रहो। वो 10 की तरह सोना नहीं। कितना स्पष्ट है प्रभु कह रहे हैं, सोना नहीं। वो 10 के 10 सो गए, तुम सोते ना रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। धूम नहीं मचेगी। इसलिए प्रभु यीशु ये घटना से हमें क्या बताना चाहते हैं? कलीसिया के साथ संदेश क्या है? चोर की तरह आ रहा है, मौका नहीं मिलेगा नींद से जागने के लिए। जो तैयार है, जो उसकी बाट जो रहा है, वो चला जाएगा। मैंने और आपने करना क्या है? ये जो विषय, ये कलीसिया से कोई मेल लेना देना नहीं, ये यहूदियों से संबंधित है। यहां दुल्हन का कोई विवरण नहीं है, दुल्हन कलीसिया है। ये दूल्हा को मिलने के लिए जाने वाले कौन? दूल्हा के दोस्त हैं जो भोज के लिए जाएंगे। 7 साल के महाकष्ट में कलीसिया जाने के बाद यहूदियों के बीच में से झुंड झुंड जाएगा।
इधर हमने ध्यान रखना, इस पूरे घटना से प्रभु यीशु हमसे क्या कहना चाहते हैं? जागते रहना। मैंने और आप जागने का मतलब क्या है? कि इन दिनों में हम वचन के अनुसार चलें, अपने आप को जांचें, वचन सीखना सिर्फ नहीं, इस वचन के अनुसार अपने जीवन को हम ढालें। अगला सवाल हम जा रहे हैं, पहला यूहन्ना 5:16। अगला इसके साथ सवाल आया, धूम मचने वाली भीड़ कौन है? बहुत से लोग कहते हैं कि वो कलीसिया है। प्लीज बताएं, धूम मचाने वाली भीड़। अच्छी तरह आप समझ लेना, वचन साफ कहता है, चोर की तरह आएगा, आंख की